जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का शुक्राना है। आज हम दिव्य आभा बुक्स का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के माध्यम से हम समझेंगे कि गुरु जी की कृपा कैसे हमारी जिंदगी में शांति और बदलाव लाती है। चलिए श्रद्धा के साथ पाठ शुरू करते हैं। ये सत्संग जो है अनीता आंटी का है, दिल्ली से, जो कि उन्होंने दिव्य आभा में प्रकाशित हुआ है। अब हम उसे शुरू करते हैं। हृदय समीप माँ सदृश्य प्रेम। मेरे परिवार से गुरुजी के प्रथम दर्शन में अब तक बहुत कुछ हो चुका है। उससे पहले मेरे जीवन में अभूतपूर्व अशांति थी। मेरे पिता अचेतना अवस्था में 1.5 मास से हॉस्पिटल में स्वयं चिकित्सक डॉक्टर के कारण मुझे जो समस्या उत्पन्न हो सकती थी उनका आभास था, अतः मैं कभी उनके पास से उठने का साहस नहीं जुटा पाती थी। एक दिन मैं इतनी निराश और निरुत्साहित हो गई थी कि जीवन से और जूझने की शक्ति मानो गवा बैठी थी। सब कुछ उलट-पुलट हो रहा था। आर्थिक स्थिति डामाडोल थी और पिता के प्रति मिनट जीवित रहने की चेष्टा अति कठिन लग रही थी। मेरी बहन और भाई सब प्रयास कर रहे थे कि कोई भी प्रयत्न सफल नहीं था हो पा रहा था। मैं पूरी तरह से निराश हो गई थी। आंसू रोके हुए मैं सोच रही थी कि प्रभु क्यों नहीं आकर मेरे परिवार और हम सबका सहायता करते हैं। मैंने उनसे सदा हृदय में विश्वास और प्रेम किया था, फिर क्यों वह हमारी पुकार नहीं सुनते। मेरे लिए किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना नितांत आवश्यक हो चुका था कि जो मेरे बिना कुछ कहे मेरी समस्त दुख का समझ जाए, जो हमें अपने आश्रय में ले ले, जो मुझे इतनी शक्ति दे सके कि मैं वास्तविकता का सामना कर सकूं, और जब मैं भी कठिनाई में हूं तो मुझे वहां से निकाल सके। कोई तो ऐसा मुझे मिल जाए, मैं यही सोचती रहती थी। एक रात मैं सो रही थी। प्रातः 3 बजे के आसपास मेरे भाई 3 बजे के टाइम मेरे भाई ने शिव ने अचानक कमरे में प्रवेश किया और मुझे कुछ प्रसाद दिया। शिव ने कहा वह गुरुजी के यहाँ गया था, वहां पर कुछ सुने हुए चमत्कारों का वर्णन किया। उसके बाद मुझे गहरी नींद आ गई। अगले दिन मेरे पति और मेरे गुरुजी के दर्शन करने का निश्चय किया। तब भी मुझे यह पता नहीं था कि जब तक वह स्वयं नियत नहीं करके उनके दर्शन नहीं हो सकते हैं। मेरी कल्पना में हम किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए लंबी दाढ़ी वाले बाबा से मिलेंगे, पर उनसे मिलकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसी तीव्र ज्योति वाले महानुभाव थे, और जो छोटे बालक की भांति मुस्कुराते थे। उनकी आंखें आपको भेद देने की क्षमता रखती थी। वह आपको अंदर तक छू जाते थे। उनसे मिलकर भाव विभोर हो गई। उनका सुगंध इतनी तीक्ष्ण थी मानो उनके सब और गुलाब ही गुलाब बिखरे हुए। उन्होंने हमें अपने समीप बिठाया और सुरक्षित होने का आभास दिया। किसी अज्ञात कारण से उसी समय मेरा पूरा मानसिक तनाव समाप्त हो गया था। उन्होंने सांत्वना दी कि सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन मैं अपने जुड़वा पुत्रों को, जो उस समय 4 वर्ष के ही थे, गुरुजी के पास ले गई। मार्ग में मैंने उन्हें समझाया कि वहां पर गुरुजी का प्रणाम करेंगे, किंतु मेरे बड़े बेटे दक्ष ने भोलेपन में उत्तर दिया कि वह केवल शिवजी के चरण स्पर्श करेगा। जब मैंने आगे बढ़कर गुरुजी के चरण स्पर्श किए, ध्रुव ने मेरा साथ दिया और पर दक्ष अपने स्थान पर खड़ा रहा। मुझे अत्यंत बुरा प्रतीत हुआ। दक्ष चरण स्पर्श नहीं कर रहा था। अचानक मैं क्या देखती हूँ कि दक्ष ने गुरुजी के पास जाकर उनके कमल चरणों को स्पर्श किया। बाद में मैंने उससे चिढ़ाते हुए पूछा, उसके चरण स्पर्श क्यों किए? उसने उसने भोलेपन में उत्तर दिया कि उसने तो शिवजी के चरणों को ही स्पर्श किया था। इस प्रकार सबको परोक्ष में रखते हुए गुरुजी ने दक्ष को अपने वास्तविक दर्शन करा ही दिए थे। उसके पश्चात क्रमशः परिस्थितियां सुधरने लगी। गुरुजी के आशीष से मेरे पिताजी के उपचार के लिए सहायता पर हर दिशा से आई। मेरे पति को भी अपने मनपसंद कार्य मिल गया। तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। वर्ष 2000 में दक्ष को अपच के साथ ज्वर और वजन घटने की शिकायत हो गई थी। उसके शरीर की गांठें सूज गई थी। डॉक्टरों ने उसे प्रतिजैविक दवाओं के स्वस्थ करने का विफल प्रयास किया। एक सोमवार को हमें उस सर गंगाराम हॉस्पिटल में जो है
वरिष्ठ विशेषज्ञों से परीक्षण करवाने लगे। मैं भयभीत थी, मुझे डर लग रहा था कि दक्ष के सब जो है लक्षण कैंसर के दिखा रहे थे। डॉक्टरों ने कहा कि रूम में जाते हुए कहा कि गुरुजी के चित्र को अपने हाथ में लेके गई कि कहीं कोई ऐसी बात ना बता दें। गुरुजी चलते हुए मैं गुरुजी के से प्रार्थना और आग्रह कर रही थी कि मुझे ज्ञात था कि वह चाहे तो दक्ष को एक क्षण में ठीक कर सकते हैं। कक्ष में घुसते ही उनकी सुगंध आ गई। मुझे याद था कि यदि उन्हें सत्य मन से याद किया जाए तो वे तुरंत सहायता करते हैं। जब गुलाब के पुष्पों की महक उनके चार वहां आने का संदेश था, चिकित्सक ने डॉक्टर ने दक्ष को परीक्षण पर निराशाजनक रूप से मुझे देखा। उसके अनुसार पीलिया और यकृत दोनों बहुत बड़े हुए थे, जो असाध्य और संकेत दे रहे थे। चिकित्सक ने मुझे कहा कि वह अंग स्पर्श करवाएं जिससे मुझे उसकी क्षति को अज्ञान हो सके। उन्होंने तत्काल प्राथमिक चित्रण को सलाह दी जिससे रोग के विस्तार का अनुमान लग सके। मेरी आंखों में आंसू भर के मैं उत्सुकता से गुरुजी से इस कठिनता से निकालने के लिए प्रार्थना करने लगी। मैंने उनके इतने चमत्कारों के बारे में सुना था और विश्वास था कि वे मेरे बेटे को बिल्कुल स्वस्थ कर सकते हैं। प्रयोगशाला तक 40 मिनट की यात्रा में हमारे साथ रही गुरुजी की सुगंध यह संकेत करती रही कि सब ठीक हो जाएगा। वहां जब परीक्षण चल रहा था, मेरे बेटे और मुझे हम दोनों को गुरुजी की सुगंध आती रही। अंततः गुरुजी की कृपा से परीक्षण में कुछ नहीं निकला। यकृत और पीलिया दोनों सामान्य थे, लक्षण बदल चुके थे। गुरुजी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। मेरे पुत्र को नवजीवन प्रदान किया था। जय गुरुजी। शाम को जब हम गुरुजी के पास पहुंचे तो प्रवेश करते हुए मैं उनको उस दिन के घटनाक्रम के बारे में बताने का विचार ही कर रही थी कि उससे पहले ही गुरुजी ने नटखट मुस्कुराहट में स्वयं ही पूछ लिया, क्या रोग निकला? मैं भाव विह्वल हो गई। उनके पहले ही उस दिन की सब घटनाओं का ज्ञान था और फिर भी उन्होंने हमारी उत्सुकता को शांत करने का अवसर दिया था। मैंने उनको बताया कि डॉक्टर ने कैंसर रोग होने की अंदेशा था। मेरी आंखों से पानी निकलने वाला था जब उन्होंने कहा कि मैं चिंता ना करूं, मेरे पुत्र को कुछ नहीं होगा। मैंने उनसे प्रश्न किया कि क्या शेष परीक्षण कराने आवश्यक है। उन्होंने उत्तर दिया कि चूंकि मैं स्वयं चिकित्सक हूँ, मेरी चिंता परीक्षण करवाना बिना शांत नहीं होगी। यदि चाहूँ तो शेष परीक्षण करवा सकती हूँ। मेरे तार्किक मन में किसी कोने में छिपी हुई जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैंने सब परीक्षण करवाए। सब सामान्य है। अंत में गांठ की बायोप्सी हुई, तब अब अब जुड़नी आरंभ हो चुकी थी। जो गांठ निकाली गई उसमें बदलाव दृष्टिगोचर था। मैं दुविधा में थी, यह कैसे संभव है? गुरुजी ने तो कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? सब प्रकार के विचार मेरे मन में आ रहे थे। मैं हताश थी। उसी दिन मुझे संगत में सप्ताह में एक बार ही आने को कहा गया। मैं असमंजस में थी कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। अगले सप्ताह जब बायोप्सी का परिणाम आया, सब कुछ सामान्य था। चिकित्सक ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने इस चमत्कार ही कहा, परंतु मुझे पता था कि यह कैसे हुआ है। गुरुजी ने मेरे पुत्र को आशीर्वाद दिया था, यह तो होना ही था। कुछ सप्ताह बाद गुरुजी ने मात्र इतना ही कहा, जा तेरे मुंडे नु ठीक कर दिता। उस दिन से दक्ष का ज्वर समाप्त हो गया था। उसको भूख ठीक से लग रही, गांठ कम हो गई थी, सब लक्षण भी मिट गए थे। गुरुजी धन्य है और सब ठीक हो गया था। उसे कभी कोई औषधि भी नहीं दी गई क्योंकि कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल सका था। गुरुजी के साथ हर क्षण चमत्कार है जो जीवन और मधुर बनाता है। वह आपका हाथ पकड़कर सही मार्ग कराते हैं पर ले जाते हैं। वह आपकी हर आपदा में रक्षा करते हैं, अपने हृदय में लगा कर रखते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को बचाती है। जब आप अपने मार्ग में भटक जाते हैं, वह हल्के से अंकुश लगाकर वापस सही मार्ग पर लाते हैं। वह आपकी हर बात, हर सांस सुनते हैं और ईश्वर से विश्वास करने की प्रेरणा जागृत करते हैं। गुरुजी ऐसे हैं, निराहार भाव से वे सदा आप पर और आपके संपर्क में आने वालों पर सदा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं, सबको अपना आशीष देते हैं। उनमें कोई घमंड, अहम चाहत नहीं है। वे सदा सहायता करने को तत्पर हैं। वे आके हैं, उनके दर्शन के लिए आए सहस्त्रों भक्त में कोई भी खाली नहीं लौटता है। प्रत्येक को यही लगता है कि वह केवल उनके साथ है।
वे सबको हर संसार में रहने का सही मार्ग बताते हैं। जब हम कोई भूल करते हैं, वे चुपचाप हमारे दुष्कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं और हमारे कष्ट सहन कर जाते हैं। उनके सदृश कोई नहीं है, ना हुआ है और ना ही होगा। कुछ वर्ष पूर्व मेरी माँ हीमोग्लोबिन कम होने के कारण हॉस्पिटल में प्रविष्ट कराना पड़ गया। चिकित्सा डॉक्टरों के अनुसार उन्हें रक्त देने की आवश्यकता थी। जैसे ही हमने गुरुजी को यह बात बताई तो उन्होंने मुस्कुराकर उनको अनुमंत्रित कर दिया। अगले दिन माँ सब परेशान ठीक होने के कारण घर वापस आ गई। श्वेत वस्त्रों में कल्याणकारी मेरी मौसी जो कभी गुरुजी को नहीं मिली थी, एक दिन अचेतन अवस्था में चली गई थी। उन्हें चिकित्सा हॉस्पिटल में प्रवेश कराया गया क्योंकि उनका रक्तचाप अति उच्च था। हाई ब्लड प्रेशर हो गया। डॉक्टरों ने संदेह था कि उनके मस्तिष्क में ब्लीडिंग ना हुई हो। गुरुजी उस समय दिल्ली में नहीं थे। मैंने उनके चित्र के सामने खड़े होकर उनको उपचार के लिए विनती कर रही थी। उस समय उनका कैट स्कैन हो रहा था। प्रार्थना करते ही उस कक्ष में गुरुजी की सुगंध भर गई और उनका परिणाम सामान्य आया। मैं रात को अपनी मौसी को सोता हुआ छोड़कर घर वापस आ गई। प्रातःकाल जब उनके पास पहुंचने पर सुखद विस्मय हुआ। वह सचेतन अवस्था में अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। उन्होंने बताया कि रात को श्वेत वस्त्रों में कोई व्हाइट कपड़ों में कोई आया था। उन्होंने उसने उन्हें उठने को कहा और मुझे एकदम पता लग गया कि गुरुजी आए थे। आज भी वह बिल्कुल स्वस्थ हैं और हमें कभी यह पता नहीं लग पाया कि वह उस अवस्था में क्यों पहुंची। जब परिणाम सामान्य निकले थे, गुरुजी 3 मास के पश्चात जालंधर में से लौट गए तो जैसे ही उनके चरण स्पर्श करने के लिए झुकी तो उन्होंने कहा, मौसी नु भी ठीक करा दे लेता। मैं हैरान थी कि वह यहाँ पर नहीं थे और किसी को मौसी की बीमारी के बारे में पता भी नहीं था। पर वह तो सर्वज्ञाता हैं, वह मुझे पता होना चाहिए था। आश्चर्य की बात है कि गुरुजी आपके बारे में संसार के किसी भी कोने में आप कहीं भी हो, सब जानते हैं। समय और स्थान उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखते हैं। काल और अंतर उनके लिए अर्थहीन है। कुछ वर्ष पूर्व ज्वर, पीठ और दर्द के और सांस की कठिनाई के कारण मुझे हॉस्पिटल में प्रविष्ट होना पड़ा। कई प्रकार की औषधियों का लाभ न होने पर शुक्रवार के दिन विशेषज्ञों ने कैट स्कैन करने के लिए निश्चय किया। विकिरण विशेषज्ञ ने स्कैन देखकर कहा कि वह असामान्य है और भीतर में जो भी पदार्थ है उसका विस्तार फेफड़ों तक हो रहा है। उसका और विश्लेषण करने की आवश्यकता है। उस दिन मैं वहां पर अकेली थी। गुरुजी को याद करने के अतिरिक्त मेरे पास कुछ नहीं कर सकती थी। पूरे दिन उनसे प्रार्थना करी मैंने। उस दिन शाम को मैं गुरुजी के पास गई। अचानक उन्होंने मेरी ओर देखकर मेरे बारे में पूछा। मैंने उनको अपनी अवस्था के बारे में बताया। मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे सांस लेने में कठिनाई है और सोमवार की रात को रोग को अत्यधिक पीड़ा के कारण डॉक्टरों को बुलाना पड़ा। मैंने उनको स्कैन के निष्कर्ष के लिए भी अवगत कराया, मुझे ठीक करने की विनती भी करी। मुस्कुराकर वह बोले कि उन्होंने मुझे पुनः स्वस्थ कर दिया है। मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। उन्होंने मुझे ठीक करने में एक पल नहीं लगाया, मेरे सब रोग समाप्त कर दिए। यद्यपि पिछले 4-5 दिनों से मुझे नींद नहीं आ रही थी। उस रात में मैं बिना किसी औषधि के आराम से सो गई। रात को जब डॉक्टर ने मुझे बिना किसी उपकरण के सोते हुए देखा तो वे आश्चर्यचकित होकर वापस चले गए। उन्हें कैसे पता होगा कि उस सबसे परम शक्ति अपना कार्य कर रही थी। अगले दिन प्राय प्रातः मैं वहां से अवकाश प्राप्त कर घर वापस आ गई। 3 वर्ष पहले के उस दिन के बाद कभी किसी रोग से पीड़ित नहीं हुई। जय गुरु जी। कुछ समय पूर्व मेरे पति जो स्वयं डॉक्टर हैं, कोई 1 सप्ताह तक प्रातःकालीन वेदना में पीड़ित रहे। उन्हें हृदय विश्लेषण में बदलाव थे। हमने उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहा पर वह यह कहकर घर वापस आ गए कि गुरुजी के परामर्श के बिना वह कभी कोई कदम नहीं उठाएंगे। अगले दिन मैं उन्हें एक और हृदय विशेषज्ञ के पास ले गई, जिन्होंने तुरंत कुछ और परीक्षण कराने का परामर्श दिया क्योंकि प्रथम विश्लेषण में बदलाव स्पष्ट और काफी अधिक थे। भयभीत होकर हम उसी समय गुरुजी के पास गए, यह जानते हुए भी कि उस समय
गुरुजी से मिलना संभव नहीं था। वहां पहुंचने पर हमें अत्यंत आश्चर्य हुआ जब तुरंत उनके दर्शन हो गए और वह बोले कि अब अरुण को ठीक कराने आया हूँ। भाव विभोर होकर मैंने उनसे पूरी बात बताई तो उन्होंने अपना हाथ हिलाकर आश्वासन देते हुए कहा कि कुछ भी नहीं है और अरुण ठीक हो जाएगा। उन्होंने अरुण को फिर से हॉस्पिटल के पास ना जाकर अपना कार्यालय जाने का परामर्श दिया। गुरुजी ने रोज कनक का सत्त खाने को और विस्की के 2 पैग भी पीने को कहा। कुछ सप्ताह बाद गुरुजी ने अरुण को कहा कि उन्होंने उसका हृदय ठीक कर दिया है, अन्यथा उसकी सर्जरी निश्चित थी। गुरुजी की कृपा से अरुण अब बिल्कुल स्वस्थ है। संगत का यह सुखी परिवार देने के लिए हम गुरुजी के अति कृतज्ञ हैं। प्रार्थना है कि वे सदा अपनी दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखें। गुरुजी की दया मेरी बहन पर भी रही है। एक बार उसकी बीमारी के समय रोग विश्लेषण में गांठ की कुछ जटिल समस्याओं का निष्कर्ष निकला। हमारी व्यवस्था सुनकर गुरुजी ने उसको आशीष देते हुए कहा कि उसे कुछ नहीं होगा, वह सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन प्रातःकाल प्रयोगशाला में संदेश आया कि नमूने में कुछ गलती हो गई थी। मेरी बहन तो बिल्कुल ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि मात्र मेरे परिवार को ही गुरुजी को प्रेम मिला हो। मेरे पड़ोस में रहने वाले श्री सेठी जी को गंभीर रूप से अग्नाशय को हो गया था। उनके ठीक होने के आसार बहुत ही कम थे। गुरुजी ने उनको भी आशीर्वाद दिया और कुछ ही दिनों में वह गंभीर रोग से मुक्त हो गए और ठीक होकर वापस आ गए। सब अपने कार्य पर जा रहे हैं। एक बार मान सिंह नाम का एक व्यक्ति अपने भाई का चित्र लेकर गुरुजी के पास गया और यद्यपि किसी ने गुरुजी को उसके बारे में बताया नहीं था, गुरुजी उसे पहचान गए। उसका भाई गंभीर रूप से मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित था। वह श्वास यंत्रों पर था और उसका डायलिसिस भी होता था। गुरुजी ने उसको भी अपना आशीर्वाद दिया और उसके भाई को देखने चिकित्सालय भी गया है। चिकित्सकों ने उसके पुनः स्वस्थ होने का आशा छोड़ दी थी, पर अगले 2 सप्ताह में वह वहां से अवकाश प्राप्त कर घर वापस आ गया। उसके परिवार के सदस्य उसे पुनर्जीवित करने के लिए अब भी गुरुजी को अविराम धन्यवाद कहते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तुम्हारे साथ सदा से। मेरे जुड़वा बच्चे सदा इस बात पर झगड़ते रहते हैं कि कौन बड़ा है। एक दिन गुरुजी ने बड़े को और उंगली दिखाई और बोले कि वह 6 मिनट के अंतर में बड़ा है। मैं यह सुनकर आश्चर्यचकित थी, क्योंकि जन्म के समय कुछ जटिलता के कारण चिकित्सक छोटे वाले का समय नहीं दे पाए थे। मैं सोच रही थी कि उनको इसका ज्ञान कैसे था। तभी उन्होंने मेरी ओर मुड़कर कहा कि उन्होंने ही इनके लिए मुझे आशीर्वाद दिया था। इसी कारण उन्हें यह पता है। यह बात तब की है जब मैं उनसे मिली भी नहीं थी। मैं उन्हें गुरुजी से जानती भी नहीं थी। उनको अपने जीवन में कभी आभास भी नहीं हुआ था। प्रत्यक्ष रूप से वह मुझे कालांतर से जानते थे और अपनी दृष्टि हम पर बनाए हुए थे। अचंभे की बात तो यह है कि गुरुजी के पास हर दिन चमत्कार होता है। सदा से अपना प्रेम न्यौछावर करते रहते हैं के लिए हम गुरुजी के अति आभारी हैं। डॉक्टर अनीता, दिल्ली। जय गुरुजी। संगत जी, कितना अच्छा सत्संग था। कैसे गुरुजी ने संगत आंटी के परिवार की, उनके हस्बैंड की रक्षा की, उनके पापा की रक्षा करी, उनको स्वास्थ्य किया, उनकी बेटी की हमेशा रक्षा करी, अम्मी और उनकी बहन। अब संगत जी जब जो गुरुजी की संगत में है, संगत जी वो हमेशा गुरुजी उनको तो हमेशा उनके साथ रहते हैं। उनके साथ साथ उनके जितने भी साथ में जुड़े हुए होते हैं, गुरुजी कहते हैं अपने कहीं उसमें कि मैं 7 पीढ़ियों को ब्लेस कर देता हूँ। वो जो जो ना भी जुड़े हों उनको भी गुरुजी ब्लेस करते हैं। उनके आस पड़ोस वालों को सबको ब्लेस करते हैं। गुरुजी की महान है, गुरुजी की कृपा अत्यंत। गुरुजी महाराज सब पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला अध्याय हम जल्दी लेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये सत्संग औरों से भी शेयर कीजिएगा। ये भी एक सेवा है संगत जी। आप इसको अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स से भी शेयर कीजिएगा। और कोई मुझसे पढ़ने में या सुनाने में गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं
तो आप इस मोबाइल नंबर पर 9891011770 पर आप लिखकर वह व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। ऑडियो फॉर्म में भी भेज सकते हैं, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं सत्संग करने से और सत्संग सुनने से दोनों का ही भला होता है। इसलिए और बहुत सारी चीज़ें तो हमें सत्संग सुना कर ही गुरुजी हमारे कितने ही कष्ट काट डालते हैं। हमारे जितने भी हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या अरदास करते हैं, उनका जवाब भी गुरुजी हमें इसमें सत्संग में ज़रूर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा संगत जी, सारे सत्संग ध्यान से सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा, क्योंकि ब्लेसिंग्स कहीं पे भी हो सकती हैं। इसलिए यही अरदास करती हूँ, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सत्संग पूरा सुनिएगा। और जय गुरुजी।